पेरेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू आनंद ट्यूटोरियल। पेरेंट्स, आज मैं आपके बच्चों के लिए वो एक हिंदी की वर्कशीट लेकर आई हूँ। इस वर्कशीट की मदद से आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो कलरफुल वर्कशीट बहुत पसंद आती है। तो आई होप उनको ये वर्कशीट पसंद आएगी। जैसे कि मैडम नर्सरी के बच्चे होते हैं तो नर्सरी में बच्चों को ओरल पूरा अच्छे से सिखा दिया जाता है, प्लस स्वर और व्यंजन इसकी भी जानकारी अच्छे से हो जाती है। और जब बच्चा एलकेजी में आता है तो बच्चों को 2 अक्षरों को जोड़कर लिखना सिखाया जाता है और क स्वर और व्यंजन की पूरी जानकारी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो आज के वर्कशीट में मैं ऐसे ही कुछ वर्कशीट लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। पेरेंट्स, हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। जिस प्रकार मैं आपको बता रही हूँ आप अपने बच्चों से इसी प्रकार से प्रैक्टिस करवा लीजिए। ओके, चलिए। एलकेजी हिंदी वर्कशीट 2021। सबसे पहले पेरेंट्स खाली जगह भरिए। आपको अपने बच्चों को ये वर्कशीट देकर उन्हें बोलना है कि ये जो बीच बीच में मैम ने सर्कल छोड़ दिया है इसे आप कंप्लीट करो, इसे आप पूरा करो। जैसे ये क है तो क के बाद क्या आता है आप बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा बोलेगा मम्मा खा आता है। तो यहाँ पर आप लिखवाइए बच्चे से कि यहाँ पे खा लिखो। फिर ग लिखा हुआ है, फिर आप बेबी से पूछिए ग के बाद क्या आता है तो बेबी बोलेगा घ। घ से घर। मैम एक काम और है, जब भी बच्चे को लिखने के लिए बोलिए तो उसे बोलिए कि वो पढ़ पढ़ कर लिखे। जब बच्चे पढ़ कर लिखते हैं ना मैम तो उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है। अब ये ट है तो ट के बाद क्या आता है तो आपका बेबी बोलेगा ठ, तो उसको बोलिए यहाँ पे ठ लिख दे। ठ के बाद क्या आता है ड, और ड के बाद क्या आता है ढ। फिर यहाँ पे फ लिखा है तो बेबी से पूछिए कि फ के पहले क्या आता है तो बेबी बताएगा प आता है, क्योंकि एलकेजी के बच्चों को स्वर और व्यंजन की जानकारी बहुत अच्छे से हो जाती है। फ के बाद क्या आता है तो बेबी बोलेगा ब आता है। ब से बस। तो जब वो लिखे ना ब तो मैम उसे बोलिए कि लिखते समय बोले ब से बस। ब के बाद क्या आता है भ। भ से लिखते समय बच्चे को बोलिए भालू। फिर म। म से मछली। मतलब बच्चा जो भी अक्षर लिखे उसको पढ़कर लिखे। ओके मैम, आगे देखते हैं। बाद में आने वाले अक्षर लिखिए। फिर आपको अपने बच्चे को बाद में आने वाले अक्षर, पहले आने वाले अक्षर ऐसे बीच बीच में पूछेंगे ना तो हमें मालूम पड़ता है कि बच्चे को कितना लर्न है, कितना याद किया हुआ है। अभी अ है, अ से क्या होता है बच्चे से पूछे तो बच्चा बोलेगा अ से अनार होता है। तो आ के बाद अ के बाद क्या आता है आ। और मैडम इन बच्चों को बताते समय उसका उच्चारण बराबर होना चाहिए, नहीं तो बच्चे इसको भी अ बोलते हैं। ये अ नहीं है, ये आ है। आ से आम, अ से अनार, आ से आम। फिर ये ई है, छोटी ई। इसके बाद क्या आता है तो बच्चा बोलेगा बड़ी ई। तो बड़ी ई से क्या होता है तो बच्चे को बताइए। बड़ी ई से ईक होता है। वैसे बच्चे इतने होशियार हैं वो खुद ही सबसे पहले आपको बता देंगे कि मम्मा यहाँ पे बड़ी ई आएगा। बड़ी ई से ईक। ऊ। ऊ के बाद क्या आता है ऊन। बड़ा ऊ। ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। ये तो हो गए बाद में आने वाले अक्षर। इसी प्रकार आप बच्चों को करवाइए पहले आने वाले अक्षर। कि ई है, ये ई है तो ई के पहले क्या आता है तो ई के पहले आ आता है। आ से आम। फिर ई आता है। अभी यहाँ पे री है तो री से पहले क्या आता है तो बच्चा बताएगा ऊ।
पहले बड़ा ऊ आता है, बाद में रे से ऋषि आता है। फिर ये बड़ा ऊ है, तो इसके पहले क्या आता है? तो आपका बेबी बताएगा मम्मा छोटा ऊ आता है। तो यहाँ पे उसे बोलिए छोटा ऊ लिखने के लिए। तो इस प्रकार मैम आप अपने बच्चों को बाद में आने वाले अक्षर और पहले आने वाले अक्षर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये तो मैंने कुछ ही दिया है, आप इसी प्रकार और भी आगे के कर सकते हैं कि क के पहले क्या आता है, च के पहले क्या आता है, ला के पहले क्या आता है। इस प्रकार के आप और भी अक्षर दे सकते हैं अपने बच्चों को। चित्र को देखकर पहला अक्षर लिखो। आप बच्चे को यहाँ पे चित्र दिखाइए और उससे पूछिए चित्र क्या है, तो आपका बच्चा चित्र का नाम बताएगा। तो आप बच्चे को बोलिए जो उसका पहला अक्षर है वो आप लिखिए। जैसे ये चित्र हम बच्चे को दिखाएंगे तो बच्चा बोलेगा ये अनार है, अ से अनार। तो बच्चे को बोलिए अनार का पहला अक्षर लिखो, तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा अ। फिर ये पिक्चर दिखाइए, बच्चों से पूछिए ये क्या है। और मैम आप जैसे ये बच्चे ने बताया ये अनार है, तो उसका पहला अक्षर बच्चे ने अ लिखा है। आप बच्चे को इस फल का कलर भी पूछिए, ये फल का कलर क्या है, तो बच्चा बोलेगा लाल कलर है, रेड कलर है। तो इस प्रकार बच्चों को फलों के नाम भी याद हो जाएंगे, उनके कलर याद हो जाएंगे और उनका पहला अक्षर। ये तीनों चीज़ बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे अभी दूसरा चित्र है आम, तो बच्चे ये आम कौन से रंग का होता है, तो बच्चा बोलेगा पीला कलर का होता है। तो उसकी ये जो पत्ती दिख रही है ये कौन से कलर की है, ये हरे कलर की है। तो अभी आप बच्चे को बोलिए आम का पहला अक्षर लिखे, तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा आ। ये अ अनार है, ये आ आम है। फिर ये क्या है, ये खट्टी मीठी इमली है, तो इमली का पहला अक्षर क्या है, ई। फिर बच्चे से पूछिए ये कौन सा चित्र है, बच्चा बोलेगा ये ईख है। तो ईख को किसका पहला अक्षर क्या है, तो बच्चे को बोले यहाँ पे लिखने के लिए और लिखते समय पढ़े बड़ी ई। ये कौन सा चित्र है, उल्लू, छोटे ऊ से उल्लू। और फिर ये कौन सा है, ये ऊन है, इससे मम्मा आप स्वेटर बनाते हो। यहाँ पे ऊन, बड़े ऊ से ऊन, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन। फिर ये क्या है, तो बच्चा बताएगा रे से ऋषि। तो बच्चे को बोलिए यहाँ पे ऋषि का पहला अक्षर लिखे। ओके। फिर ये चित्र दिखाइए, ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा ये एड़ी है। तो एड़ी का पहला अक्षर लिखने के लिए बोलिए उसको ए। फिर ये क्या है, बोलेगा ऐनक है। ऐनक का पहला अक्षर लिखिए, तो बच्चा ऐसे लिखेगा। फिर ये चित्र दिखाइए, ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा पत्ता है। सब बच्चे अलग अलग बताएंगे। फिर आप बच्चे को बताइए ये पत्ते के ऊपर देखो बूंदे दिख रही है, इसको बोलते हैं ओस। तो इधर आएगा ओ। ओ से ओखली भी होता है, ओ से ओस भी होता है, वो बच्चे को हम बता देंगे। ये क्या है, औ से औरत। तो यहाँ पे बच्चे को बोलिए औ लिखने के लिए और लिखते समय वो पढ़े औ से औरत। फिर ये किसका चित्र है, तो आपका बेबी बोलेगा ये अंगूर है मम्मा। तो बोलो उसका पहला अक्षर लिखो, अंग से अंगूर। तो इसी प्रकार आपको चित्र देखकर बच्चों से पूछकर आपको उसका पहला अक्षर बच्चे से लिखवाना है। आगे नीचे दिए गए अक्षरों को देखकर लिखो। फिर उसके बाद आपको बेबी को बोलना है यहाँ पे जैसा लिखा है
वैसा ही देखकर आप नीचे लिखिए और उसको मैडम हमेशा आपको बच्चों को बोलिए कि वो जो भी लिखे वो पढ़ पढ़ कर लिखे, तो ऐसे में बच्चों को याद जल्दी हो जाता है। ये है अनार वाला फिर ये क्या है आम वाला आ, छोटी ई, बड़ी ई, से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, रे से ऋषि। ये होने के बाद बच्चों को आपको ये करवाना है, चित्र के पहले अक्षर को गोल कीजिए। तो बच्चा पहले चित्र को देखेगा, उसे पहचानेगा कि ये कौन सा चित्र है। तो जैसे बच्चा ये चित्र देखेगा तो बोलेगा मम्मी ये चम्मच है। तो आपको बच्चों को यहाँ पे पूछिए इधर च कहाँ लिखा है, ये च है। बच्चा बोलेगा नहीं ये तो छ है मम्मा। फिर ये क्या है, ये तो झ है। तो ये क्या है, च। तो आप छ को बच्चों को ऐसे बोलिए सर्कल करने के लिए। ये क्या चित्र है, तो बच्चा बोलेगा झंडा। तो यहाँ पे झा कहाँ लिखा है, ये लिखा है। तो झा को बच्चा सर्कल कर देगा। फिर ये क्या है, जहाज। तो बच्चे से पूछे जा कहाँ है, तो बच्चा यहाँ पे देखेगा अक्षरों को और फटाक से पहचान कर यहाँ पे जा को सर्कल कर देगा। फिर ये क्या है, छतरी। तो छतरी किससे लिखते हैं, छ से। तो बच्चों को बोलिए छ को सर्कल कर दे। तो इस प्रकार बच्चे यहाँ पे सर्कल कर देंगे और बच्चों को ना ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। और मैम जब भी आप बच्चों को वर्कशीट से प्रैक्टिस कराएं तो पहले इजी करवाइए, जो सरल सरल चीज़ें ना वो पहले कराइए, क्योंकि बच्चा अगर आंसर देता है ना स्टार्टिंग में तो उसे बहुत अच्छा लगता है। कभी भी कोई भी काम बच्चों से करवाते समय पहले जो इजी रहता है, सरल सरल क्वेश्चन वो पहले करवाइए और उसके बाद धीरे धीरे आप थोड़ा हार्ड करवाते रहिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही कठिन कठिन सवाल बच्चों से पूछोगे तो बच्चे को नहीं आएगा तो वो थोड़ा निराश हो जाता है, अरे मुझे तो नहीं आ रहा है। अगर हम स्टार्टिंग में बच्चों से वर्कशीट करवाते समय इजी जो सरल सरल क्वेश्चन है वो हम पहले करवाएंगे तो बच्चा वो फटाफट आंसर देगा, तो उसका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा, नहीं मुझे आता है मैं करूँगा। फिर वो आगे और करने की कोशिश करता है। तो मैडम आप भी जब अपने बच्चे को वर्कशीट करवाएं तो आप यही कोशिश करवाएं कि पहले इजी जो सम है, सवाल है, वो आप पहले बच्चों को कराइए ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़े और फिर उसके बाद आपके सवाल को कठिन सवाल करवाते रहिए। पहले बच्चों को हमें सरल करवाना है, उसके बाद उनका लेवल बढ़ाना है। ओके पेरेंट्स, तो वो मेरी वर्कशीट में भी आप वही देखोगे। पहले मैंने बच्चों को इजी दिया है ताकि वो बच्चे फटाफट करे और उनका कॉन्फिडेंट बढ़ जाए। नहीं मुझे तो आता है, मैं आगे भी करूँगा। अगर स्टार्टिंग में ही मैं बच्चों को हार्ड दे देती थी तो बच्चे वहीं पे नर्वस हो जाते हैं, अरे मुझे तो नहीं आ रहा है, पता नहीं मुझे आगे आएगा कि नहीं आएगा, उनका कॉन्फिडेंट कम हो जाता है। तो आप भी ये कोशिश करिए कि जब भी हम बच्चों को वर्कशीट करवाएं तो पहले इजी करवाएं, भले वो इंग्लिश की वर्कशीट हो, गणित की हो, हिंदी की हो, हिस्ट्री की हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो। अब ये नियम हर बच्चों के लिए लागू होता है, क्योंकि जब हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, जब हम टीचर्स ट्रेनिंग में जाते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि सबसे पहले बच्चों को इजी बताइए। हमारे यहाँ नर्सरी का बच्चा आता है तो सबसे पहले हम उसे पोयम सुनने के लिए बोलते हैं, क से ज्ञ तक स्वर व्यंजन के पिक्चर्स दिखाते हैं। हम डायरेक्ट उन्हें लिखने के लिए नहीं बोलते हैं, हम उन्हें पहले बताते हैं, फिर बच्चा सुन के बोलता है। जब बच्चा बोलने अच्छा लग जाए तो उसके बाद बच्चों को हम पहचानने अलग अलग देते हैं, आगे पीछे करके। जब बच्चा वो भी अच्छे से कर लेता है तो उसके बाद हम बच्चों को लिखना हम बच्चों को सबसे आखिरी में सिखाते हैं मैम। तो आप भी वही करिए, क्योंकि अभी आपका किड्स भी बहुत छोटा है, LKG के बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, वो भी छोटे हैं।
तो पहले जो उन्हें आता है वो आप पहले करवाइए। ओके मैम, चलिए आगे। शब्दों को उनके चित्र से जोड़िए। अभी यहाँ पे बच्चों को पढ़ना भी पड़ेगा, तो हमने अभी देखो कठिन से सरल, पहले हमने सरल चीज करवाया, अब हमारा धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। शब्दों को उनके चित्र से जोड़िए। तो बच्चे से पूछिए ये क्या है? हाथी। तो हाथी कहाँ लिखा है? बच्चों को पढ़ना आ जाएगा कि ये हाथी है, तो बोलिए हाथी की जोड़ी हाथी से करिए। फिर दूसरा चित्र क्या है? ये ज्ञानी है, तो इनका चित्र ज्ञानी को ज्ञानी से कर दीजिए। फिर बच्चों को बोलिए, बच्चा चित्र देखेगा, अगर बच्चे होशियार भी हैं, वो फटाक से पढ़ लेते हैं। त्रिशूल, तो देखते हैं यहाँ पे पिक्चर में त्रिशूल है, उसकी जोड़ी मिला लेते हैं। लेकिन सब बच्चे होशियार नहीं होते हैं, तो कुछ बच्चे चित्र देखते हैं फिर फटाक से समझ जाते हैं कि ये क्या है? त्रिशूल है, तो हाँ ये त्रिशूल ये लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चे डायरेक्ट ये त्रिशूल है, उसकी जोड़ी। मैडम बच्चे, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, हर बच्चे में अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। फिर ये क्या बच्चा चित्र देखेगा? सड़क। और जो होशियार बच्चे हैं, ये सड़क लिखा है, ये सड़क का चित्र है, उसको ऐसे मैच कर देगा। और जो बच्चे को थोड़ा कम पढ़ना आता है, तो पहले वो चित्र देखेगा, अरे ये सड़क चित्र है, तो ये सा से आता है। फिर वो यहाँ पे ढूंढेगा सा कहाँ है, ये सा है, हाँ ये सड़क, फिर वो मैच कर देगा। फिर ये पिक्चर देखेगा, छतरी है, ये छ लिखा है, तो इसकी जोड़ी इससे मिला देगा। षटकोण, षटकोण कहाँ है? ये। तो इस प्रकार हर बच्चे अपने हिसाब से ये जोड़ियां मिलाएंगे। अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पे हमें बच्चों को बोलना है कि दो अक्षर को जोड़कर उन्हें शब्द बनाना। जैसे च है, तो बच्चों को बोलिए पहले आप च लिखो, फिर ये जोड़ का निशान है। फिर ये क्या है? ल है, तो आप च के बाजू में ल लिखिए, तो क्या हो गया? चल। अब ये क्या है? ज, तो आप बच्चों को बोलिए ज लिखो, तो बच्चा ऐसे ज लिखेगा। और फिर ज के बाजू में क्या है? ग है, जग। फिर ये क्या है? न, और न के बाजू में क्या है? ल, नल। तो इस प्रकार बच्चे अपने वर्कशीट पूरी करेंगे। इससे बच्चे दो अक्षर के शब्द मैम जोड़कर अच्छे से लिख लेंगे और पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद है बच्चों को देखकर लिखने के लिए दीजिए। छोटे छोटे शब्द, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, तो मैंने अभी छोटे दिए हैं, लेकिन आपने पहले 2 के दिए हैं, फिर उसके बाद 3 की दीजिए, फिर उसके बाद 4 अक्षर के शब्द दीजिए। फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तो बच्चों को लिखते समय बोलिए आप क प, कप। ये क्या है? पहला अक्षर न, फिर उसके बाजू में ल, नल। म, न, मन। बच्चों को हमेशा पढ़ पढ़ कर लिखने के लिए बोलिए। मैंने 2 अक्षर दिया है मैम, आप 3 अक्षर का शब्द दीजिए, 4 का दीजिए, फिर अ की मात्रा दीजिए। स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखो। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? ऐसे आप सर्कल बना दीजिए, उसमें स्वर और व्यंजन लिख दीजिए और बच्चों को बोलिए इसमें देखकर लिखे। अभी सबसे पहले बच्चे को बोलिए स्वर लिख लो आप, तो बच्चा यहाँ पे देखेगा ये अ, ये क्या है? ये स्वर है, तो उसको बोलिए ऐसे सर्कल कर दे और यहाँ पे लिख दे। सर्कल करने से क्या होगा? बच्चों को थोड़ी आसानी हो जाएगी कि हमारा ये अक्षर हो चुका है। अभी अ के बाद क्या है? क। क क्या है? क तो व्यंजन है, तो इसको हम व्यंजन में लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे ये क्या है? ग। ग क्या है? ये भी व्यंजन है, इसको हम व्यंजन में लिख देंगे। ग के बाद क्या आता है? ख। ख क्या है? ये भी व्यंजन है, तो हम इसे व्यंजन में लिख देंगे। ख के बाद
आ क्या है? ये स्वर है, तो इसको हम इधर स्वर में लिख देंगे। फिर क्या है? ई, ये भी स्वर है, तो इसे भी हम स्वर में लिख देंगे। फिर ओ, ये भी स्वर है, इसे भी हम स्वर में लिख देंगे। फिर है अंग, अंग से अंगूर, ये भी स्वर है, तो इसे भी हम स्वर में लिख देंगे। फिर उसके बाद ए, ये भी स्वर है, तो बच्चा ऐसे जो स्वर है वो स्वर में लिखते जाएगा। फिर ये क्या है? ट, ट क्या है? ये व्यंजन है, तो इसको व्यंजन में लिख देंगे। व, ये भी व्यंजन है। ल, ये भी व्यंजन है। और फिर उसके बाद में प, ये भी व्यंजन है। तो इस प्रकार आप स्वर और व्यंजन एक साथ लिखकर बच्चों को उसे अलग अलग करने के लिए करें। इससे बच्चों का ना मैम स्वर और व्यंजन की पहचान बहुत अच्छे से हो जाएगी। आगे, गलत अक्षर पर गोल करो। यहाँ पे आप कुछ अक्षर लिख दीजिए और जो बच्चों को बोलिए जो इसमें से अलग है उसे आप सर्कल कर दो। जिससे ये अनार, अनार ये, लेकिन ये उल्टा अनार है, इसलिए ये गलत है, ये अलग है। हमें गलत अक्षर को गोल करना है, तो हमने इसको गोल कर दिया। अब ये ट है, ये भी ट है, ये भी ट है, ये भी ट है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, ये अलग है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। मैंने 2 अक्षर दिया है, आप इसी प्रकार और भी अक्षर दे सकते हैं अपने बच्चों को। 2-2 अक्षर के शब्द भी दे सकते हो मैम। ओके, वर्णमाला लिखिए। अभी यहाँ पे आपको बच्चों को पूरा स्वर और व्यंजन लिखने के लिए बोलना है, तो बच्चा यहाँ पे पूरा स्वर लाइन से लिखेगा। अ, अनार, आ, आम, ई, इमली, ई, ईख, उ, उल्लू, ऊ, ऊन, री, ऋषि, ए, एड़ी, ऐनक, ओ, ओखली, औ, औरत, अंग, अंगूर, आहा माने कुछ नहीं। बच्चा जब भी इसमें लिखे तो बच्चा पढ़ पढ़ के लिखे। मैडम आप ये ध्यान दीजिए बच्चे के साथ कि बच्चे को बोलिए कि जब भी वो कुछ लिखे तो उसको पढ़ पढ़ कर लिखे। अब यहाँ पे व्यंजन लिखना है। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, जा, झा, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ऐसे करके आप बच्चों को ये पूरा वर्कशीट करवाइए 11 तक। ठीक है मैम? तो ये स्वर और व्यंजन आपको बच्चे से करवाना है। मैंने इतना लिखा है, आगे का आप बच्चों से कंटिन्यू करवाइए। आगे, शब्दों को सही जगह पर लिखो। यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, बच्चा को बोलिए कि आप उसे सही जगह पे लिखो। जैसे ये मैंने ज लिखा है, तो बच्चा भी यहाँ पे चित्र में देखेगा कि ज कहाँ है, तो बच्चा देखेगा ये ज है, तो फिर ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे टिक मार्क कर दे और इसको यहाँ पे लिख दे, ज ल, जल। फिर ये क्या है, ना है, तो बच्चा यहाँ पे देखेगा ना से कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये ना से लिखा है, ना से नाव, नाव, नाव। फिर उसके बाद ली लिखा हुआ है, फिर बच्चा यहाँ पे देखेगा ली से कहाँ पे है, तो ये देखिए, तो बच्चा यहाँ से देखकर यहाँ पे लिखेगा और लिखते समय पढ़ पढ़ के ली ची, ला, ला में बड़ी की मात्रा ली,
चा में बड़ी की मात्रा ची, लीची। फिर ये पू लिखा है तो बच्चा इधर देखेगा सर्कल में, अरे पू से कहाँ शब्द है, फिर वो देखेगा, अरे हाँ ये है। पा में छोटी ऊ की मात्रा पू, फिर ये त और ये ल में आ की मात्रा पुतला। फिर ये क्या है, सु। फिर बच्चा यहाँ पे देखेगा कहाँ है, ये देखो सूरज, तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा सड़क वाला सा में बड़े ऊ की मात्रा सू र जो, सूरज। फिर ये ची लिखा है तो बच्चा यहाँ पे देखेगा, ये देखिए ये चा में छोटी की मात्रा ची त्र, चित्र। फिर क्या लिखा है, वृ, ये देखो वृक्ष। व में री की मात्रा वृक्ष। फिर क्या है, शे, तो बच्चा यहाँ पे देखेगा कहाँ है, ये देखिए शेरनी। शरबत वाला शा में ए की मात्रा से, ना में बड़ी की मात्रा नी, शेरनी। फिर क्या है, नै, तो यहाँ पे देखेगा नया। फिर बच्चा यहाँ पे लिखेगा नया। मुंह, तो मुंह से क्या है यहाँ पे, मोती, तो बच्चा इसे लिखेगा माँ, मछली वाला माँ में ओ की मात्रा मो, ता में बड़ी की मात्रा ती, मोती। फिर है चौ, यहाँ पे बच्चा देखेगा कहाँ है, बच्चे को ढूंढने में भी टाइम लगेगा, ये देखो चौकी। चा में औ की मात्रा चौ, का में बड़ी की मात्रा की, चौकी। फिर कंग है, यहाँ पे देखो कहाँ है, ये कंगन। का में अंग की मात्रा कंग, फिर ग और फिर न, कंगन। तो इस प्रकार करके और बच्चों को इसके ढूंढने में ना बहुत मज़ा आती है मैम, ढूंढ के बच्चे लिखते हैं। तो यहाँ पे आज हमने ये सब सीखा, ये स्वर व्यंजन को अलग करना, देखकर लिखना, वर्णमाला लिखो, अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ, शब्दों को उनके चित्र से मिलाओ, चित्र के पहले अक्षर को गोल करो और अक्षरों को देखकर लिखो, चित्र को देखकर पहला अक्षर लिखो, बाद में आने वाले अक्षर लिखो, पहले आने वाले अक्षर लिखो और खाली जगह भरो। तो आज की वर्कशीट में हमने इतना काम किया है, इसके आगे की वर्कशीट मैं फिर लेकर आऊँगी। आपको मेरी ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत पसंद आएगी और इस वर्कशीट के द्वारा आप अपने बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। तो मैडम अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए ताकि इसी प्रकार की वर्कशीट वो लोग अपने बच्चों को भी करवा सके। तो अगली वर्कशीट के साथ मैं कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।